अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो मैंने न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया यूट्यूब अर्निंग के हवाले से। तो अगर आप भी यूट्यूब पर काम करना चाहते हो तो मेरा वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। मैंने जब से ये चैनल स्टार्ट किया, जो मेरे वेरी फर्स्ट जो मेरे सब्सक्राइबर थे, जो आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रो होने लगा, तो वेरी फर्स्ट सब्सक्राइबर जो थे मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ ममालिक से रबते में आए। तो उनमें से एक कॉमन सवाल मुझे अक्सर सुनने को मिला कि भाई हम ये कार रिस्टोरेशन का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप हमें गाइड करें। काफ़ी पुरानी बात है, 8-9 माह हो चुके हैं इसे, जब मुझे ये पहला इस तरह का सवाल किया गया। और उस वक्त मैंने सोचा था, मैंने कहा यार मैं दोस्तों को लाजमी बताऊंगा, क्योंकि यही इसी तरह की जिस तरह के उभाम आपके माइंड में मेरे माइंड में थे। एक पैशन भी था गाड़ियों का और मेरे माइंड में थे, और मैं इसमें कूद पड़ा। और मैं जब कूद पड़ा तो फिर मुझे पता लगा कि यार ये इस तरह नहीं होता जिस तरह मैं करने की कोशिश कर रहा था। तो जितने दोस्त मुझसे इस तरह राब्ते में और उन्होंने कमेंट किया, तो मैं उन्हें ज़ाती तौर पर करता रहा कि मैंने कहा यार आप ना करो। वो वजह पूछते थे तो मैं अब मैसेज में इतनी ज़्यादा टाइप नहीं कर सकता था, तो मैंने उनसे हमेशा करता रहा यार मैं वीडियो अपलोड करूँगा, इसके बारे में वीडियो अपलोड करूँगा, तो अब उसमें डिटेल से आपको बताऊँगा। तो आज मैं इसी हवाले से ही बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर दोस्तों के माइंड में ये बात है कि चले हम एक एज ए पार्ट टाइम काम करने के लिए, हम अपना शौक़ पूरा करने के लिए हम कोई पुरानी गाड़ी लेंगे, हम उसे बनाएंगे, बनाने के बाद हम उसे बेचेंगे तो हमें इतने पैसे बच जाएंगे, हमें इतने पैसे बच जाएंगे। मैं भी एज इट इज़ ऐसे ही सोचता था जब तक मैंने स्टार्ट नहीं किया था। अच्छा, मेरा ये था कि मैं पहले दिन से, वेरी फर्स्ट डे, मैंने इसे एज ए बिज़नेस नहीं लिया। कार रिस्टोरेशन को मैंने कभी एज ए बिज़नेस नहीं लिया। मेन मकसद मेरा था अपना शौक़ पूरा करना, अपना पैशन पूरा करना। मैंने 8 गाड़ियाँ बनाई, अब तक टोटल 8 गाड़ियाँ बनाई। इनमें से अगर मेरे पैसे भी पूरे हो गए ना, तो मैंने शुक्राने के 2 नफल अदा किए। आपको यकीन नहीं आएगा, बट ये हकीकत है, ऐसे ही होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टार्ट में जो भी सोशल मीडिया से अटैच रह जाते हैं, हम या आप या मैं या जो भी हैं, हम फेसबुक देखते हैं, हम यूट्यूब देखते हैं, पार्क व्हील्स पे सर्चिंग करते हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ गाड़ियों के एड्स देखते हैं OLX पे। तो हमारे माइंड में ये होता है कि यार ये गाड़ी अगर हम इस तरह इतने की उठा लें और इस तरह बनाएं, इस तरह बनाएं, इस तरह बनाएं, तो हमें ये इतने पैसे दे जाएगी। जबकि हम बनाना चाहते हैं बहुत अच्छी, हम चाहते हैं जी इसका बॉडी पैनल चेंज हो और ये ज़बरदस्त बन जाए, इस पे प्रोटीन कोई कोई नामो निशान ना हो। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि जब गाड़ी तो बन गई, आपने बनवा ली, बात यह है कि अगर आप मेहरान, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 3 लाख में आपने बना ली, अगर आप अच्छी गाड़ी बनाएंगे तो मेहरान आपकी 3 लाख से 1 रुपया कम नहीं बनेगी, ये तो गारंटी आप लिख लें। आपने बना ली, अब आपके आ गया बेचने का टाइम। जब आप बेचने लगेंगे उसे, तो यकीन मारने कोई भी शख्स उसका 220 से ऊपर नहीं जाएगा। आप घूम फिर के शोरूम वालों को कहेंगे, किसी ब्रोकर को कहेंगे, वो आपको हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन वो आपको चक्कर लगवाएगा, और उसके बाद यार इतने की बिक रही है, आप कहते हैं तो बेच देते हैं, आपने लॉस करके वो बेचनी। और ऐसे ही होता है। अब आप कहेंगे जी लोग तो बहुत कमाते हैं। बिल्कुल कमाते हैं। कौन कमाते हैं? जो हमेशा प्रोटीन से बनी हुई गाड़ियाँ बनाते हैं, सिर्फ वही लोग कमा रहे हैं। इवन के अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि मैंने जितने कारोबारी हजरात को गाड़ियाँ बनवाते देखा है, दरवाजे का अगर बाहर वाली शीट गली हुई है ना हाफ, उन्होंने शीट चेंज नहीं की, उन्होंने कोई वहीं से उसी वर्कशॉप में जहाँ वो काम करवा रहे हैं वहीं से उन्होंने कोई चादर ढूंढी है लोहे की, उसके बराबर कटवा के उसके ऊपर लगवा के और उसके बाद प्रोटीन से उसे बिल्कुल बंद कर दिया। गाड़ी बन गई, दरवाज़ा बन गया। ये लोग कमाते हैं जो इस तरह गाड़ियाँ बनाते हैं। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इनकी गाड़ियाँ सेल होती हैं, यही आवाम लेती है, हम लेते हैं। हमारा क्यों एक कंसेप्ट है, अब फॉर एग्जांपल हमारा एक माइंड बना हुआ है कि FX आपको 1.5 लाख तक बहुत VIP मिलेगी। बिलीव मी, जो आपको 1.5 लाख की FX मिलेगी वो प्रोटीन से बनी हुई होगी। मैं गारंटी गारंटी से कहता हूँ,
गारंटेड बात है ये। अगर आपको मेहरान 220 की या 230 की मिल रही है या 2 लाख की मिल रही है तो गारंटेड बात है वो सारी प्रोटीन से बनी हुई है। अगर वो नहीं बनी हुई तो एक्चुअल पोजीशन आपके सामने होगी, बहुत ज़्यादा थक्कड़ किस्म की होगी। लेकिन अगर वो बनी हुई है तो यकीन करें वो टोटली प्रोटीन की बनी हुई होगी। तो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं एज ए पार्ट टाइम काम करूं गाड़ियां बनवा के, तो मेरा मशवरा है कि आप इस साइड पर मत आए। अगर आपने जस्ट अपना शौक पूरा करना है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए मैटर नहीं करता, फॉर एग्जांपल आपको एक गाड़ी बनाते हुए कम अज़ कम अगर आप अच्छी गाड़ी भी बनवाते हैं तो 2 माह तो मस्ट है। 2 माह आपकी वो अमाउंट बाउंड होगी, 2 माह लग गया, आपकी अमाउंट बाउंड हो गई। उसके बाद अगर आपके पैसे पूरे हुए हैं, आपने शौक पूरा कर लिया, तो गाड़ी निकाल दें। समटाइम्स मैंने जितनी गाड़ियां बनाई हैं, अब एक मैं आपको FX का अपना मिसाल दे देता हूँ। मुझे वो 2,40,38 में या 37 में इस तरह पड़ी थी। जब मैं बना चुका तो मुझे उसकी ऑफर्स क्या लग रही थी, मुझे उसकी ऑफर्स लग रही थी जी 1,80,000 रुपये, 1,85,000 रुपये। आप में से जिन दोस्तों ने देखा है वो गाड़ी इस तरह तैयार हुई थी कि एटलीस्ट हम छोटे से हमारा शहर है, उस तरह की गाड़ी यहाँ नहीं थी। लेकिन उसका रेट लग रहा था ये, क्योंकि लोगों को कदर ही नहीं थी, उन्हें पता ही नहीं था। बाई चांस एक शौकीन बंदा मिला, उसने मैंने 2.5 लाख मांगे उससे। मैंने कहा यार चलो यार ये निकले और मैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ जाऊँ। वो 2.40 पे आया, मैंने कहा यार फाइनल कर, मुझे पैसे दे। मैंने वो बेच दी। उसके बाद मैंने मेहरान स्टार्ट की, उसका भी पड़ा हुआ है एक, वो मेहरान मुझे लॉस दे के गई। मेरी 8 गाड़ियों में से एक गाड़ी है जिसने मुझे 21,000 रुपये नफ़ा दिया, उसने एक ने दिया, अदरवाइज मुझे सब ने लॉस दे के गई। तो वहाँ से मैंने एक ये नतीजा अखज़ कर लिया कि या तो आप 2 नंबरी करें, सारी गाड़ी प्रोटीन से बनवाएं, तो आप इसमें पैसे बना सकते हैं। उसकी हकीकत छुपा दें, उस पर कोई बॉडी पैनल आपने नहीं लगाना, आपने टोटली प्रोटीन से बनवानी है। डेंटर को से सिर्फ मोटी मोटी डेंटिंग करवानी है। इंजन आपने बनवाया, इंजन अगर बनवाना नहीं, अच्छा इंजन भी नहीं बनवाना है इन्होंने, जो उसमें कुछ खामियां हैं वो दूर करेंगे, सस्पेंशन करेंगे, टायर्स वगैरह अगर ठीक है तो सही है, चल जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज भागते जाएंगे किसी टायर वाले से 1,000 रुपए के टायर पकड़ के लाएंगे, लगा देंगे अंदर गाड़ी को। और उसके बाद डेकोरेशन के ऊपर ये 10 से 12,000 रुपये लगाते हैं। ब्लैक शीशे कर देंगे, बैक साइड पे दिल लगा देंगे और दरवाज़ों पर बड़े मोनोग्राम लग जाएंगे, वो VIP बना देंगे। बट वो होगी प्रोटीन से बनी हुई और वो लोग पैसा कमाते हैं और उनसे लोग लेते हैं। आप जैसा मुझ जैसा बंदा इसमें ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। अब एक और बात की तरफ आते हैं कि दो कहेंगे कि आप तो बिल्कुल ही डिसहार्ट कर रहे हैं। मैं डिसहार्ट नहीं कर रहा, मैं हकायक बता रहा हूँ। अगर आप करना चाहते हैं, मेरे तजर्बे के मुताबिक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आपका माइंड क्लियर हो जाएगा इस हवाले से। अगर आप करना चाहते हैं, आप स्टार्ट उन गाड़ियों से करें जिनके ऊपर 1 रुपए का खर्चा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप करना चाहते हैं, कोई गाड़ी ले ली और हफ्ते 10 दिन बाद उसे बेचना है, तिजारत करें, सुन्नत है, कोई वो नहीं है। अगर आप एक अपना जायज़ मुनाफा रखते हैं, आप इस तरह की गाड़ी उठाएं, इस तरह की गाड़ी लें जो बिल्कुल सही हो, चलती हालत में हो, आपको वर्कशॉप ना जाना पड़े, आपको उसके ऊपर पेंट ना करवाना पड़े, आपको उसकी कोई डेंटिंग ना करवानी पड़े। आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया, हाँ यार ये गाड़ी मैं ले रहा हूँ, ये मैं 4,10,4,10,000 रुपये की ले रहा हूँ, तो मेरी ये 4,20,000 या 25,000 की निकल जाएगी। स्टार्ट में आपको 10,000 या 15,000 बच जाता है एक हफ्ते में या दूसरे दिन या 4 दिन में, तो वो बेस्ट है। आप इससे स्टार्ट करें। कोई भी शख्स जो होता है, जो भी कारोबारी होता है, वो कभी भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। तजर्बे होते हैं, तजर्बों से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। जब तक नुकसान नहीं होता बंदा, जितने भी आप कारोबारी देख रहे हैं, उन्होंने स्टार्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, उन्होंने नुकसान किया हुआ होगा। और एक और बात, जिस काम में आपको नुकसान आता है, अगर आप उसके साथ लगे रहेंगे तो फ़ायदा भी आपको उसी में से आएगा। और यहाँ एक और बात, मैं जो आपको कह रहा हूँ कि आप यूज्ड गाड़ियाँ लें, चलती हुई गाड़ियाँ लें, उसका एक और फ़ायदा है मेरी नज़र के अंदर। एक तो आप वो गाड़ी खुद भी चलाते रहेंगे, इस दौरान आप उसकी सफाई वगैरह करें, और जो उसका हल्का फुल्का सा काम है आप वो कराएं, ज़्यादा नहीं होगा। उसमें से आपको 5,000 बचता है या 5,000 नुकसान आता है,
वो आपको 2 से 3 दिन में या 1 हफ्ते के अंदर आपके सामने आ जाएगा। अगर आप गाड़ी बनवाते हैं, आप कहते हैं जी मैं रिस्टोर करता हूँ, तो आपको बनवाने में 2 माह मस्ट है, 2.5 से 3 माह आप रख लें। 2.5 से 3 माह के बाद आपने फॉर एग्जांपल 2.5 लाख या 2.75 लाख रुपए लगाया है, अगर तो आपको लॉस आएगा, काफ़ी गैप आ चुका है उसमें, आप खुद देख लें, अंदाज़ा लगा लें। अगर आपको नफ़ा आता भी है 5 या 10 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये, आपको इतने ही बचेंगे, इससे ज़्यादा की आप उम्मीद मत रखिएगा। लेने वाले भी बहुत सियाने हैं, वो भी ऐसी ऐसी किसी चीज़ को नहीं उठा लेते। आपको 3 माह बाद इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर अगर आपको 15 से 20 हज़ार रुपये या 10 हज़ार बचते हैं, तो मेरे नज़र में ये कोई कारोबार नहीं है आपका। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। यूज़ में गाड़ी लेंगे, उसका फ़ौरन रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता आपका तजर्बा होता जाएगा। आप फॉर एग्जांपल 4 या 5 गाड़ियाँ या 6 गाड़ियाँ जब आप बेच चुके होंगे, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद आप जिसका काम भी हो गाड़ी का, आप वो भी उठा लीजिएगा। उस वक्त तक आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको गाड़ी का पता लग जाएगा कि किस चीज़ पर कितना खर्चा होता है, कहाँ से होगा, कहाँ से करवाना पड़ेगा, उस वक्त आप कर सकते हैं। तो मेरी नज़र में यही है, कंक्लूजन यही है कि अगर आप न्यू हैं तो आप रिस्टोरेशन बिजनेस की तरफ कतई मत आइएगा। अपने लिए बनवाना चाहते हैं वो आप बनाएं, क्योंकि अपने लिए तो इंसान अच्छी चीज़ बनाता है, उस पर आप खर्चा करेंगे और उसके बाद आप उसे चलाएंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। लेकिन अगर आप वैसी बना के आप कहें जी मैं इसे बेचूं, आपको वैसा कदरदान कोई नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। पैसे पूरे हो जाए तो यही नसीब की बात होती है। तो अगर आप, जब आपका तजर्बा हो जाएगा, फिर आप गाड़ियाँ बना के और वहाँ से फिर आपको कुछ बचत होने लग जाएगी। वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे तजर्बा होता जाएगा, आप साल 2 साल में बिल्कुल ट्रेंड हो जाएंगे। तो अगर आप न्यू हैं तो आप यूज्ड कार में करें। इतनी वीडियो थी आज की, डिटेल से मैंने आपको बताया, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ कि मैं इन जो 7-8 सालों के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ कार रिस्टोरेशन के हवाले से, मैंने आपके साथ बिल्कुल क्लियरली शेयर किया। आपके माइंड में अगर ये बात थी तो इंशाल्लाह आज ये क्लियर हो गई होगी। मज़ीद अगर आपके माइंड में कोई बात है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।